नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में सिमरन अरोड़ा। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। झारखंड चुनाव के बीच मोदी जी का बड़ा बयान, कहा रोटी बेटी और माटी को बचाने का संकल्प। आज झारखंड के देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज झारखंड में पहले चरण का मतदान हो रहा है। रोटी बेटी और माटी को बचाने का संकल्प आज हर बूथ पर दिख रहा है। भाजपा ने नारी शक्ति और नौजवानों के भविष्य के लिए जो गारंटियां दी हैं, उनके प्रति भारी समर्थन दिख रहा है। हमारा ये संथाल का क्षेत्र भी इस बार नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। संथाल में इस बार जेएमएम कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। उपचुनाव में मतदान के बीच प्रियंका गांधी ने जताई उम्मीद, कहा मुझे उम्मीद है वायनाड के लोग मुझे प्यार देंगे। वायनाड सीट पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास से है। वोटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने कहा, वायनाड को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो जमीनी स्तर पर उनके साथ काम कर सके और जो संसद में उनके मुद्दों को उठा सके और समाधान ढूंढ सके। कांग्रेस इस बार किट, पैसा, शराब सब कुछ देकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक डर है कि वो ये चुनाव हारने जा रही है। झारखंड में मतदान के बीच पूर्व सीएम मधु कोड़ा का बड़ा बयान, कहा लोग जेएमएम के झूठे वादों को समझ चुके हैं। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। यहाँ की जनता जेएमएम सरकार को पूरी तरह से नकार रही है। रुझानों के मुताबिक लोग जेएमएम के खिलाफ हैं। इस बार लोग भाजपा का साथ देंगे। जेएमएम इंडिया गठबंधन सरकार के 5 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी रोजगार नहीं दिया है। उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है। किसान उनसे परेशान हैं, खड़ाने बंद हैं। लोग इस सरकार के झूठ को समझ चुके हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइन, दोषी होने पर भी बुलडोजर चलाना गलत। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के मामले पर बुधवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से कानून का उल्लंघन होगा। साथ ही कहा कि किसी का भी घर उसके सपने की तरह होता है। सिर्फ किसी के आरोपी या दोषी होने के आधार पर घर को नहीं गिराया जा सकता है। सरकारी ताकत का बेवजह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई भी अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकता है। गौतम गंभीर पर रिकी पॉन्टिंग का पलटवार, भारतीय कोच के बयान पर नहीं जताई हैरानी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर पर पलटवार किया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज से पहले विराट कोहली की बल्लेबाजी फॉर्म पर पॉन्टिंग ने चिंता जताई थी। इसे लेकर गंभीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पॉन्टिंग को ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचना चाहिए। गंभीर के इस बयान पर पॉन्टिंग ने कहा है कि वो उससे बिल्कुल हैरान नहीं है। एलन मस्क संभालेंगे नया मंत्रालय, भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर करेंगे काम। 12 नवंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया कि एलन मस्क और विवेक रामास्वामी मिलकर मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम से जाना जाएगा। ट्रंप के सेव अमेरिका मूवमेंट के तहत ये दोनों सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, गैर जरूरी खर्चों में कटौती करने और फेडरल एजेंसियों को नए सिरे से बनाने का काम करेंगे। टेलीग्राम के सीईओ पवेल जुरव ने महिलाओं को अपना स्पर्म फ्री में देने की घोषणा की। पवेल सिर्फ उन महिलाओं को अपना स्पर्म मुफ्त में दे रहे हैं जो आईवीएफ के जरिए बच्चा पैदा करना चाहती हैं। पवेल ने अल्ट्रावेटा फर्टिलिटी क्लिनिक के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से सभी महिलाओं के लिए आईवीएफ लागत को कवर करने की पेशकश की है। इसकी घोषणा करते हुए क्लिनिक की आधिकारिक वेबसाइट ने लिखा, हमें आपको एक अनूठा अवसर प्रदान करने में खुशी हो रही है। केवल हमारे क्लिनिक में आप हमारे समय के सबसे प्रसिद्ध और सफल उद्योगपतियों में से एक पवेल जुरव के स्पर्म का उपयोग करके मुफ्त में आईवीएफ करवा सकते हैं। घर के बाहर मिला खून से लथपथ टीचर का शव, पत्नी को छोड़कर मुस्लिम प्रेमिका से की थी शादी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अपराधियों ने घर में बुलाकर टीचर की निर्मम हत्या कर दी। घटना जिले के कोतवाली थाने क्षेत्र के काशीराम मोहल्ले की है। यहां अपराधियों ने धारदार हथियार से वार करके टीचर की हत्या कर दी। टीचर का खून से लथपथ शव घर के बाहर मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बहू को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था ससुर, हाईकोर्ट ने याद दिलाई रिश्तों की कीमत। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक शख्स को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। दरअसल एक ससुर पर आरोप है कि वो अपनी पुत्र वधू को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। कोर्ट ने कहा कि ससुर के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को गंभीरता से देखने के बाद जमानत नहीं दी जा सकती है। जस्टिस सुमित गोयल ने कहा कि इस बंधन की मर्यादा और गरिमा, अटूट विश्वास, संरक्षता और गंभीरता के साथ बनी रहती है, जबकि अनजाने में किए गए अनुचित कृत्य के संकेत मात्र भी ऐसे रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकता है। ऑटो ड्राइवर को महिला ने चप्पल से पीटा था। 10 दिन बाद उसी शख्स ने चाकू मारकर हत्या कर दी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक ऑटो ड्राइवर को सब्जी बेचने वाली महिला की हत्या के आरोप में हिरासत में लिया गया है।
बताया गया है कि ड्राइवर ने महिला के पति को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया है। ऑटो ड्राइवर ने कथित तौर पर चाकू से यह हमला इसीलिए किया क्योंकि उसकी महिला से 10 दिन पुरानी ये रंजिश थी। रंजिश क्योंकि कथित तौर पर महिला ने किसी बात पर बहस होने के बाद ऑटो ड्राइवर को 10 दिन पहले चप्पल से पीटा था। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ स्कूप के साथ। धन्यवाद।